पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने जान लिया था कि ग्राफ किस तरीके से बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट में स्किप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। मैं केवल आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पिछले 4 साल से ग्राफ का क्वेश्चन आया नहीं है एग्ज़ाम में, और इस बार भी आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा अगर हमको कोई सॉल्यूशन मतलब जो अगर हमको कोई अगर क्वेश्चन मिलता है, हमसे उसका सॉल्यूशन मांगा जाता है, उसमें मेथड नहीं लिखी है तो ग्राफिकल मेथड पे तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम जाना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, इसके अलावा और कोई दूसरी मेथड नहीं जाना है। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। इसके अंदर देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहला केस क्या बनता है कि वो दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं हमको किसी एक पॉइंट पे, और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना रहेगा बाद में, है ना। दूसरी क्या मिलती हैं? कोइंसाइडिंग लाइंस, जिसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और तीसरी क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, जिनका नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये कब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? जब हम ग्राफ बनाने जाते हैं। देखिए, एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम इस चीज़ को मत देखिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। मान लीजिए एक इक्वेशन की लाइन ऐसी कुछ बनी, दूसरी इक्वेशन की लाइन भी ऐसी ही बन गई इसी के ऊपर। ये क्या हो गई? कोइंसाइडिंग हो गई, है ना। तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते जा रही है इसको, हर पॉइंट पे। तो जहाँ तक लाइन क्या होती है, लाइन की कोई बाउंड्री नहीं होती है, दोनों दोनों डायरेक्शन में आगे जा रही होती है। तो जहाँ तक जा रही है वहाँ तक हर पॉइंट पे हर ये इंटरसेक्ट होगी और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब इंटरसेक्टिंग होती है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये इस तरीके से इंटरसेक्ट होती है। तो यहाँ पे से हम एक्स की वाई की वैल्यू देख लेते हैं, नीचे एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। और तीसरा केस में, जैसे मान लीजिए एक लाइन की, एक इक्वेशन की लाइन ऐसे गई, दूसरे की जस्ट पैरेलल आ गई, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये तीन केस इसमें होते हैं। अब देखिए, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको मिलेंगी। होल्ड ऑन, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो अब कोइंसाइडिंग लाइंस कब मिलेंगी हमको? देखिए, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू
B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाए। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तब हमको जो लाइंस मिलेंगी वो कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस कब मिलेंगी? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तब हमको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ये फिलहाल तो मेमोराइज कर लीजिए, है ना। और समय के साथ जब हम सवाल करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। हमको ये देख करके बताना है कि क्या ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। बता सकते हैं, आराम से देख के बता सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने जो भी इक्वेशन पढ़ी है ना, अभी तक हमने जो भी इक्वेशन पढ़ी है, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी पढ़ा है हमने, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उधर ले जाते हैं, जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना उसको RHS में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ से भी सॉल्व कर, मतलब यहाँ से अगर सॉल्व कर देते हो आप तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करने में समस्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, रीअरेंजिंग the equations to standard form। ठीक है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, एंड ये होगी हमारी इक्वेशन 1 एंड 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करें, A1 B1 C1 पहचान लेते हैं, A2 B2 और C2 को पहचान लेते हैं ना। A1 इज इक्वल टू कितना है, 5, x के साथ में जो पहला नंबर आएगा वो 5, A1 हो गया। B1 माइनस 4 और C1 माइनस 8, है ना। ऑल्सो A2 इज इक्वल टू कितना है, 7, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही होगा। अब क्या करें, नाउ A1/A2 और B1/B2 को चेक करते हैं पहले। नाउ A1/A2 कितना आया, 5/7 एंड B1/B2 इज इक्वल टू माइनस 4/6। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना है, माइनस का 2/3। अब देखिए A1/A2 5/7 आया, B1/B2 माइनस 2/3 आया। क्या ये आपस में इक्वल हैं? ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सॉरी, ये वाली इक्वेशन मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमको C1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही, क्योंकि यहीं पे हमारा काम
पूरा हो गया। तो देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या करेंगे, सो सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, the pair of lines intersect at one point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी एंड विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू कुछ आ जाएगी और वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी। उसने हमसे यही पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है आगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आने की कोशिश करते हैं, है ना। दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 9x + 3y इज इक्वल टू -12, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, एंड 18x + 6y इज इक्वल टू -24, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को देख लिया हमने, 18x + 6y इज इक्वल टू -24। अब एक बार ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए ध्यान से। पूरी इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 18x + 6y और -24। सेम इक्वेशन नीचे वाली बन जाएगी, है ना, एज इट इज नीचे वाली इक्वेशन जैसी बन जाएगी। ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन लगभग एक जैसी है। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल करके काट दूं तो ऊपर वाली इक्वेशन जैसी दिखेगी। मतलब क्या हुआ, हम बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि ये लाइन कोइंसाइडिंग होंगी, एक के ऊपर एक लाइन बनेंगी। आप चाहें तो इसका ग्राफ बना करके देखिएगा जरूर कि लाइन कोइंसाइडिंग कैसे बनती हैं। एक बार इसका ग्राफ जरूर बना के देखिएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपना मेथड से निकालते हैं। A1 इज इक्वल टू कितना है, 9, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू -12। साफ दिख रहा है, A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू -12। ऑल्सो A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू -24। ये भी साफ दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं, नाउ A1/A2 कितना आया, 9/18, 9 1 9, 9 2 18, तो कितना आंसर आया, 1/2। एंड B1/B2 कितना आया, 3/6, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6, ये भी आ गया। जब हमारे पास में A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गए, अब हमको पिक्चर में कौन सी चीज़ आएंगी कंसिडरेशन में, सेकंड वाला केस और
थर्ड वाला केस, क्योंकि आगे A1/A2 और B1/B2 इक्वल है यहाँ पे भी, है ना। अब हमको C1/C2 निकालना कंपल्शन हो जाएगा जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो C1/C2 नहीं निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तब C1/C2 भी हमको निकालना पड़ेगा। देखिए, ऑल्सो C1/C2 इज इक्वल टू -12/-24, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 × 12, 12 × 2 = 24, ये भी आ गया 1/2। मतलब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ऑल आर इक्वल, ठीक है। सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसाइडिंग, है ना, एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 रैप अप हो जाएगा। 6x - 3y + 10 is equal to 0 and 2x - y + 9 is equal to 0। अब एक काम करिए, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 × 2 = 6 - 3y + 9 × 3 = 27। इस वाली टर्म से अभी हम फिलहाल कोई मतलब नहीं है। 6x - 3y हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 27 और ऊपर 10 आ रहा है। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ये लाइंस पैरेलल बनेंगी, देखिए कैसे। रीअरेंजिंग both the equations to standard form, हम दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? 6x - 3y इज इक्वल टू -10, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। 2x - y इज इक्वल टू -9, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हुए भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। नाउ A1 इज इक्वल टू 6, x के साथ में क्या है 6 A1, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू -10, ठीक है। इजीली हम इनको पहचान सकते हैं। ऑल्सो A2 इज इक्वल टू 2, A2 2 है, B2 इज इक्वल टू -1, y के साथ में कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, है ना, तो -1 कहलाएगा वो, ठीक है ना। एंड C2 इज इक्वल टू -9, ठीक है। नाउ A1/A2 तो क्या होगा 6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, कितना है आंसर 3। ऑल्सो B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 3। अब देखिए A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल आ गए, ठीक है।
कौन सी कंडीशन हो गई, A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल, A1/A2 और B1/B2 इक्वल, हमको C1/C2 अब निकालना ही पड़ेगा। एंड C1/C2 इज इक्वल टू माइनस का 10/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन 10 और 9 डिवाइड नहीं होंगे, तो ये कितना रह गया 10/9। क्या बना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। So the pair of linear equations, है ना, forms parallel line, means they have no solution। आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को करके इस यूनिट को रैप अप कर देंगे। नहीं 6 क्वेश्चन तक है ये, 6-7 क्वेश्चन तक इसको पूरा करेंगे हम, ठीक है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।